प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे साथियों, आज हमारा प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ही अपना बलिदान क्यों दिया। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो मेरे साथियों, हम में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता ही होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ही क्यों मरे, किसी अन्य तरीके से क्यों नहीं उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर कुर्बान होना परमेश्वर की एक महान योजना के अंतर्गत था। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी साधारण कार्य के लिए नहीं आए थे, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए थे, तो उनका बलिदान भी कोई साधारण तरीके से नहीं हो सकता, बल्कि एक असाधारण तरीके से होगा। और क्रूस उस समय की एक बहुत भयानक सज़ा थी, जो बहुत भयानक गुनाह करने वालों को वो सज़ा दी जाती थी, जिसकी क्षमा नहीं हो। उसी लिए परमेश्वर ने क्रूस की सज़ा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए सुनी। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कुर्बान होने का बलिदान हमें पुराने नियम की एक घटना की ओर इशारा करता है। जब इस्राएली लोग निर्गमन के दौरान मरुस्थल में भटक रहे थे, तो वे लोग समय समय पर परमेश्वर के विरोध में गुनाह कर रहे थे और कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर को भला बुरा कह रहे थे। इसलिए परमेश्वर समय समय पर उन्हें विपत्तियां दे रहा था। और ऐसी ही एक घटना का वर्णन हम गिनती के पुस्तक के 21वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ पर इस्राएली लोग परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे थे और अच्छे खाने और अच्छे पानी के लिए मूसा को भला बुरा कह रहे थे। तो परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सांप छोड़ दिए और वे सांप उनको डसने लगे और वे सब लोग मरने लगे। तब अपने आसपास की मृत्यु को देखकर वे लोग घबरा कर पश्चाताप करने लगे और मूसा को जाकर कहा कि परमेश्वर से हमारे लिए क्षमा कर, हमारे लिए कोई उपाय कर। तो परमेश्वर ने उपाय के लिए मूसा को एक पीतल का सांप बनाकर उसे एक ऊंची लकड़ी पर टांगने का लिए बोला। और परमेश्वर ने कहा, जिन लोगों को भी सर्प डसेगा और वे अगर इस पीतल के सांप को देख लेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे और उन पर विष का कोई असर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी उस पीतल के सांप के स्वरूप में ऊंचे पर टांगे गए। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस कलवारी पहाड़ी की टेकड़ी पर था, जो कि एक अपने आप में एक ऊंची जगह थी। वहाँ पर उनका बलिदान हुआ, जिससे सारी दुनिया के लोग उन्हें देख सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। और हम लोग और संपूर्ण मानव जाति प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े देखने के कारण ही अपने गुनाहों से चंगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बलिदान से हमें चंगा कर दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अपने पापों और श्रापों से स्वतंत्र हो जाता है। मेरे साथियों, अब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि पाप की सज़ा क्या होती है? मृत्यु होती है। और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर संपूर्ण मानव जाति के पापों का बोझ था। तो परमेश्वर ने उसे प्राण दंड के ही योग्य समझा, क्योंकि जिसके ऊपर भी पाप होते हैं उन्हें प्राण दंड ही परमेश्वर के अनुसार मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, क्योंकि क्रूस उस समय की सबसे भयानक सज़ा थी और प्राण दंड की सज़ा थी। इसलिए उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के प्रायश्चित के लिए स्वयं को क्रूस पर सजा के लिए बलिदान कर दिया। और इसके द्वारा ही उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को उनके पापों से स्वतंत्र कर दिया। यशायाह ने भी भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल का जो मसीहा होगा वो एक मासूम भेड़ की तरह खुद को यातनाएं सहकर अपने लिए बलिदान कर देगा। और दानियल भविष्यवक्ता ने भी भविष्यवाणी की थी कि अभिषिक्त जन जो परमेश्वर का होगा वो 3.5 साल की सेवकाई के पश्चात काटा जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, क्रूस जो कि उस समय के रोमन साम्राज्य में एक श्रापित सज़ा माना जाता था, जो श्राप का चिन्ह था,
प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र बलिदान और लहू बहाकर हमारे लिए उद्धार का चिन्ह बना दिया। गलातियों 3:13 में भी लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए शरापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर टांगा जाता है वह श्रापित है। मेरे साथियों, यीशु मसीह ने क्रूस पर लटक कर हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे पूर्वजों और हमारे आदि बाप आदम के पाप थे, उन सभी को अपने ऊपर लेकर हमें उनसे आज़ादी दे दी। और परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता पहले पाप की वजह से बिछड़ चुके थे, जो गहरी खाई आ चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को एक पुल की तरह परमेश्वर और हमारे बीच में स्थापित कर दे। और जो कोई उस क्रूस से होकर गुजरता है वह परमेश्वर के पास चले जाता है। तो मेरे साथियों, सभी को जय मसीह की।